6-7 8 10 दिन के अंदर किसानों का सारा कर्जा माफ, नहीं तो सीएम बदल दूंगा। 5 साल गुजर गए, न सीएम बदला न कर्जा माफ हुआ। हाँ, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में जरूर चल रही है आपस में कौन बदलने की बात कहेगी। इन्होंने जितनी गारंटी दी है, ये बताइए कर्नाटक के बजट का कितना है? इनकी सारी गारंटी दौड़ ली है, 2/3 ऑफ बजट। तो बाकी लोग खाएंगे क्या? कोफ्ते? तनख्वाह कैसे देंगे बताइए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है अलका जी, मैं बीच में सवाल नहीं पूछता, जवाब। धन्यवाद दीपक जी, बहुत धन्यवाद। ये जो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, बनाए हैं, वो अडानी को बेच दिए गए हैं। और जो जहाज है वो तो पहले ही बिक गए थे। ना एयरपोर्ट इनके हैं, ना जहाज इनके हैं, ना हवाई चप्पल पहनने वाला में वायदा किया था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा, नहीं कर पा रहे। किसानों का 70,000 करोड़ का कर्ज कांग्रेस ने माफ किया था, ये आप भी जानते हैं। सोनिया गांधी जी, मनमोहन जी की सरकार में मनरेगा जैसी योजनाएं लाने का काम, गरीब किसान को, मजदूर को ताकत देने का काम मनरेगा को का, जिसे प्रधानमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर विफलताओं का स्मारक बताया और मजाक उड़ाया था। आज उसी मनरेगा के दम पर कोरोना महामारी में जो है वो डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू आपका जो है फूड, ये कौन लेकर आया था? ये कांग्रेस की सरकार लेकर आई, जो ये बुखलाए हुए हैं। किसानों को ये बात करते हैं, आज पूछिए जरा, किसान आज भी आंदोलित है या नहीं? धोखा किया आपने, घुटने पर लाया किसान, देश का अन्नदाता। आपको 3 कृषि कानून पूंजीपति मित्रों की जेब भरने के लिए लाए थे, घुटने पर लाए, आपको 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। और आज भी उससे जो वायदा किया है न्यूनतम जो है एमएसपी पर हम लोग कानून लाएंगे, आज तो कोई कानून नहीं ला रहे, धोखा कर रहे हैं किसानों के साथ। आय दुगनी होगी, वायदा था, आय दुगनी हुई, आत्महत्याएं दुगनी जरूर हुई होंगी आप। और ये कह रहे राहुल गांधी ने कहा था 1 2 3 साल में हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा तो बदल देंगे। आपको याद है प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे, कितना चाहिए? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, ऐसे पैसा बांट रहे थे जैसे अपनी जेब से देना हो, और दिया कुछ नहीं। बिहार में नीतीश जी ने अभी इनका साथ छोड़ा है, पंजाब में इनके अकाली दल पुराने ने इनका साथ छोड़ा है, महाराष्ट्र में इनका साथ छोड़ा है, पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी। देख लिया सतपाल मलिक जी खुलासा करते हैं, जबान नहीं खुल रही, सीबीआई भेज दी उनके घर में। सतपाल मलिक जी ने बेनकाब किया है पुलवामा में, जो पाकिस्तान ने हमला किया, आपने उसकी जांच नहीं होने दी और उसी तरह बचाया जैसे गलवान वैली में चीन को ये कहकर बचा दिया कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। हम आज भी मानते हैं गलवान में चीन ने हमला किया, पुलवामा में पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन आपने उसकी जांच ना करवाकर और हमारे जवानों को वो मदद जो देनी थी ना देकर आपने धोखा किया है और आज बेनकाब हो गए हैं। सो मैं आपसे फिर कहूंगी, ये बिल्कुल बौखला गए हैं और सारे खेल हमें मालूम है इस 1 हफ्ते में शुरू होंगे। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया मैं तब कर्नाटका में पांव रखूंगा जमीन पर जब मुझे माहौल बना हुआ दिखेगा। माहौल कैसा होगा? इन्होंने क्या किया? हिजाब विवाद लाए, महिलाएं क्या पहनेगी? हिंदू महिला बिंदी नहीं लगाई, इनके सांसद ने अपमानित किया। ये कौन तय करेगा कि हिंदू बहन बिंदी लगाए ना लगाए, मुस्लिम बहन हिजाब पहने ना पहने? गुजरात का अमूल नंदनी के ऊपर थोपने की कोशिश है, महाराष्ट्र की मराठी कन्नड़ पे थोपने की कोशिश है। ये क्या खेल चल रहा है आपका? क्या खेल चल रहा है? क्योंकि 40%। और एक लास्ट जवाब, पैसा कहां से आएगा? ये इन्होंने हिमाचल में भी कहा था, पुरानी पेंशन योजना बहाली कर रहे हो, 1500 महिलाओं को दे रहे हो, पैसा कहां से आएगा? आपको 5 साल दे दिया ना, आप तो कर्ज में छोड़ गए, आपने तो नहीं दिया। कर्नाटक में पैसा कहां से आएगा? 40% जो कमीशन खोरी में पैसा जा रहा है ना, रिश्वत भ्रष्टाचार में, वो पूरा 40% कमीशन का पैसा सरकारी खजाने का कर्नाटका की जनता पर लगेगा। उसे बिजली भी 200 यूनिट मिलेगी, बहनों को 2000 रुपया महीना भी मिलेगा, 10 किलो चावल भी मिलेगा और 1500-3000 रुपया बेरोजगार युवाओं को भी मिलेगा। और उसी 40% कमीशन के भ्रष्टाचार के जो इनके नेताओं की जेब में जा रहा है, चांदी के लैंप यूं ही नहीं बट रहे, 900 चुनाव आयोगों के पकड़े हैं, वो कर्नाटका के 6 करोड़ 50 लाख लोगों की सीधा जेब में जाएगा। यहां से आएगा पैसा, सुधांशु जी को बता दीजिएगा, इनको पता नहीं कि कहां से आएगा। तो